हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना के बारे में देखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमारे पास कुछ भिन्न दिए गए हों तो हम उनमें तुलना करके बता सकते हैं कि कौन से भिन्न छोटे हैं और कौन से भिन्न बड़े हैं। मान लो हमारे पास पिछले क्वेश्चन में जैसे लिए थे हम 2/3 और 3/2। इन्हीं दोनों में अगर हमको बताना होगी कौन सा भिन्न जो है वो छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसका बेसिक सा एक रूल होता है कि अगर हमारे पास हर वाला जो संख्या है, अगर हर वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब है कि वो वाला भिन्न छोटा होगा। अगर किसी भी भिन्न का हर जो है वो छोटा है, तो वो वाला जो है भिन्न होगा, वो बड़ा होगा। तो मान लो हमारे पास एक भिन्न है 7/5 और एक भिन्न है 7/6। तो इन दोनों में अगर हमको तुलना किया जाए करना हो तो फिर हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये वाला जो है ये छोटा है और ये वाला जो है ये भिन्न बड़ा होगा। ठीक है, सॉरी, जिसका ज़्यादा भाग किया गया हो यानी मतलब जिसका हर जो है वो बड़ा हो वो वाला भिन्न छोटा होता है, यानी मतलब 7/6 छोटा होगा। ठीक है, और 7/5 जो है वो बड़ा होगा, यानी मतलब अगर हर जो है वो छोटा है तो भिन्न बड़ा है। हर जो है जितना ही छोटा होगा उतना ही भिन्न बड़ा होगा। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसका जो अंश है वो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, ना तो इसका अंश बराबर है ना ही इसका हर बराबर है। तो हम इसमें किस तरीके से पता करेंगे? अगर हमारे पास अंश बराबर है और हर अलग अलग है तब तो हम बता सकते हैं आसानी से कि जिसका अंश जो होगा, सॉरी, जिसका हर जो है वो छोटा होगा, वो वाला भिन्न वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पास इस भिन्न में अंश भी समान ना हो और हर भी समान ना हो तो किस तरीके से तुलना करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ये जो हर है उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं, फिर उसके बाद इससे इसमें भाग करते हैं, जो आता है उससे ऊपर वाले में हम गुणा करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इस तरीके से करते हैं। वही सेम प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे, बस इतना ध्यान देना है बीच में प्लस नहीं करना है, बीच में कॉमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से 6 में भाग देते हैं, 2 मिलेगा, और 2 से इस वाले अंश में हम यहाँ पर गुणा कराते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं और यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। फिर इससे इसमें भाग देते हैं, 3 मिलेगा, 2 3 6, फिर यहाँ पर जो है अंश को लाकर यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, 2 × 2, तो इसको गुणा करा लेते हैं, 4 हो गया, कॉमा लगाते हैं, 3 × 3 9 हो गया, और बटा 6। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला भाग जो है बड़ा है, 9 जो है वो बड़ा है, यानी मतलब अगर यहाँ पर 9 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या जो है ये बड़ी होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3, और ये जो बड़ा है 3/2। ठीक है, यानी मतलब 2/3 छोटा है, 3/2 बड़ा है। इस तरीके से हम इन दोनों भिन्नों में तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि क्या किया गया, इसमें इसका एलसीएम लिया गया, 3 और 2 का एलसीएम लिए, उसके बाद 3 से हम यहाँ पर भाग दिए, 2 आया, और इसी को हम अंश में गुणा करा दिए। फिर यहाँ पर इससे भाग दिए, 3 आया, फिर अंश में इसको हम गुणा करा दिए, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। यहाँ पर देखो ये 9 जो है बड़ा आया, इसीलिए इधर वाला भिन्न जो है ये बड़ा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पता कर सकते हैं दोनों भिन्नों में कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। सेम इसी तरीके से अगर हमको 2 भिन्न के अलावा 3 भिन्न, 4 भिन्न या ढेर सारे भिन्न दिए गए हों तो हम कैसे करते हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करके आप बताइए कि दोनों भिन्नों में कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कीजिए और तुलना कीजिए कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। लेट सपोज हमारे पास एक है 2/3 और एक है 4/5। ठीक है, इस तरीके से 2 भिन्न है, इसमें आप छोटा बड़ा का चिन्ह लगाइए और बताइए दोनों में कौन सा भिन्न जो है छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखो ढेर सारे भिन्न दिए गए हैं और इसको हमें तुलना करके क्या करना है, इसको हमें छोटे से बड़े में यानी मतलब आरोही या अवरोही क्रम में इसको लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले ये तो डिसाइड हो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जितने भी हर हैं सभी का लासा ज्ञात करेंगे, यानी मतलब 3 4 2 और 5 सभी का लासा ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसका जो लासा होगा वो हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
एक एक करके सभी से हम इसमें भाग देंगे। 3 से भाग देंगे जब 60 में, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा 20, और 20 का हम इसके अंश से गुणा कराते हैं, 20 गुणे 2। फिर उसके बाद इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं और कॉमा लगा देते हैं। फिर वही काम 4 से हम करते हैं ना, 4 से 60 में भाग देते हैं तो 15 मिल जाएगा हमको, और 15 गुणे ये हो जाएगा 3, क्योंकि इसके अंश में 3 है। फिर उसी तरीके से हम 2 से भाग देंगे, यहाँ कॉमा लगाते हैं और मिलता है हमको 30, और 30 से हम 1 में गुणा कराते हैं। ठीक है, फिर वही काम कॉमा लगाते हैं और आगे 5 से भाग देते हैं, तो ये हो जाएगा 12, और 12 से उसके अंश में 4 में गुणा कराते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा नीचे 60, और इसके बाद 20 दूना 40, फिर उसके बाद 15 तियाँ 45, फिर यहाँ पर 30, फिर यहाँ पर 48। ठीक है, इस तरीके से हमको ये संख्या मिल गई। तो अब हमें यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो अब मान लो हमको आरोही क्रम में इसको लिखने को बोल दिया गया है। ठीक है, मान लो बोला गया है इसको आरोही क्रम में लिखो। आरोही, आरोही क्या होता है? बढ़ते क्रम। ठीक है, आरोही को बढ़ते क्रम बोलते हैं, यानी मतलब इसमें छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी है? 30। 30 मतलब ये, 30 मतलब ये, यानी मतलब 1/2। 1/2 जो है वो सबसे छोटा है। ठीक है, ये वाला देखो, है ना, तीसरा। उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला पहला, यानी मतलब 2/3। तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है ये वाला दूसरा, यानी मतलब 3/4। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो है 4/5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अगर इसी को अवरोही क्रम में लिखना है तो वही उल्टा काम कर देंगे, है ना। आरोही में तो हो गया है, अवरोही में सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं, यानी मतलब 4/5 को लिखेंगे पहले। अवरोही मतलब घटते क्रम, सबसे पहले सबसे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले 4/5, उसके बाद में फिर हो जाएगा 3/4, उसके बाद में हो जाएगा 2/3, उसके बाद में हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमको दिया गया हो कई ढेर सारे भिन्न, और उसके बाद बोला जाए कि इसको अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो, तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसा भी भिन्न दे दिया जाए और उसमें तुलना करने को बोला जाए, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो हम इस तरीके से बहुत ही आसानी से उसको भिन्नों में तुलना कर सकते हैं। ठीक है।